हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन तारकस है। आज मैं अपना चौथा वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, आज 7 अगस्त है। आज से ठीक 2 दिन पहले मतलब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ था। 5 अगस्त को ही साल 2019 में श्री अमित शाह जी ने संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का ऐलान किया था। आप में से बहुत लोगों को धारा 370 और 35 के बारे में बहुत सारी जानकारियां होगी। साथ ही यह भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर ने 1947 में भारत के साथ एक संधि की थी, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। मगर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने किया और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी, यह मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिस समय हमें आज़ादी मिली थी मतलब 15 अगस्त 1947 को, उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। जैसे 564 रियासतों को जोड़कर भारत को बनाया गया था, उसी तरह सैकड़ों रियासतों को जोड़कर पाकिस्तान को भी बनाया गया था। जम्मू कश्मीर से भी भारत में मिलने की बात चल रही थी। उस समय जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम महाराजा हरि सिंह था। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। महाराजा हरि सिंह एक डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1895 1895 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम राजा अमर सिंह जामवाल था। अमर सिंह जामवाल जी का देहांत 1909 में हुआ था। हरि सिंह जी के चाचा जी का नाम महाराजा प्रताप सिंह था और उनका देहांत 1925 में हुआ था। चाचा प्रताप सिंह से महाराजा हरि सिंह के रिश्ते बड़े अच्छे थे और उनके बाद उनकी गद्दी हरि सिंह संभाले, इस बात में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हरि सिंह जी पैसों के मामले में बड़े शाह खर्च थे। उन्होंने कुल मिलाकर 4 शादियां की थी। उनकी पहली बीबी का नाम कुवेरा साहिबा था, जिससे उन्होंने 7 मई 1913 को शादी की थी, जिनकी मौत 1915 में गर्भावस्था के दौरान हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फिर से शादी की। उनकी दूसरी बीबी का नाम रानी साहिबा था, जिससे उन्होंने 8 नवंबर 1915 को दूसरी शादी की थी, जिनका देहांत 31 जनवरी 1920 को हुआ। उनकी तीसरी बीबी का नाम महारानी धनवंत कुवेरी बिजली साहिबा था। महारानी धनवंत कुवेरी बिजली साहिबा, जिनसे उन्होंने 30 अप्रैल 1923 को शादी की थी। उनकी चौथी बीबी का नाम महारानी तारा देवी साहिबा था, जिनसे उन्होंने 1928 में शादी की थी। महाराजा की थी तो 4 बीबियां, लेकिन उनकी पहली 3 बीबियां से कोई भी संतान नहीं हुई थी। महाराजा हरि सिंह को पहली 3 बीबी से किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्हें चिंता होने लगी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। जब उन्होंने चौथी शादी की, तब उनकी यह मुराद पूरी हुई और उन्हें अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 9 मार्च 1931 को 1931 को उन्हें संतान की प्राप्ति हुई अपनी चौथी बीबी महारानी तारा देवी साहिबा से। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम रखा युवराज करण सिंह। अब हम लगभग 6 साल पीछे जाते हैं। अपने चाचा महाराजा प्रताप सिंह के देहांत के बाद राजगद्दी मिली महाराजा हरि सिंह जी को। वह एक अच्छा राजा साबित हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य की जनता के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। बाल विवाह रोकने के लिए उन्होंने कड़े कानून बनाए। साथ ही निचली जो जाति होती है, उन निचली जातियों के लोगों के लिए उन्होंने धार्मिक स्थल के दरवाजे को खोला। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, एक अच्छी शुरुआत की थी। लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। मुस्लिम राज्य में, मुस्लिम रियासत में हिंदू राजा था, उसके बावजूद महाराजा हरि सिंह को पसंद किया जाता था। जो भी जनता थी, जो भी आम जनता थी उस रियासत की, वह उन्हें पसंद करती थी।
महाराजा हरि सिंह की रियासत में एक राजनीतिक कार्यकर्ता था जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था, जिसके नेहरू जी से करीबी संबंध थे। इस करीबी संबंध को महाराजा हरि सिंह नापसंद किया करते थे। ये वही शेख अब्दुल्ला हैं जो आगे चलकर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री, जी हाँ, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री का मतलब आज के समय का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। शेख अब्दुल्ला जी के पिताजी का नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम, उनके बेटे का नाम है फारूक अब्दुल्ला और उनके पोते का नाम है उमर अब्दुल्ला। मैं आशा करता हूं कि आपने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को तो जरूर सुन रखा होगा। आपने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के बारे में टीवी न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में नहीं सुना है। लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका बहुत बड़ा दखल है। तो खैर, अब हम फिर से आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हुमायूं के साहब अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की ओर से हजारों पश्तून कबायली लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी का साथ पाकर जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के इरादे से जम्मू कश्मीर में घुस आए। महाराजा हरि सिंह की सेना उनसे लड़ने लगी, लेकिन महाराजा हरि सिंह की सेना उन्हें हराने में नाकाम साबित हो रही थी। उन पश्तून कबायली के सामने महाराजा की सेना असहाय हो गई थी। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में महाराजा हरि सिंह तो पहले से ही अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के बारे में सोच ही रहे थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ डिसीजन ले, पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई, मगर चूंकि टेक्निकली जम्मू कश्मीर अभी तक एक अलग रियासत था, भारत चाहकर भी जम्मू कश्मीर की मदद नहीं कर सकता था। इसलिए भारत की ओर से यह कहा गया कि अगर आप भारत में मिल जाते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, अगर आपको अपना रियासत बचाना है तो आप भारत में विलय करवा लीजिए। वैसे भी हम लोगों के बीच में बातचीत चल ही रही है कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ में जोड़ दिया जाए, विलय कर दिया जाए। ठीक है, अब समय आ गया है, आप जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दीजिए। तो ठीक है साहब, भारत की ओर से कहा गया कि आप अगर भारत में मिल जाते हैं तो आपकी रियासत दूसरी 564 रियासतों की तरह जो भारत का हिस्सा हो चुकी हैं, आप भी भारत का हिस्सा हो जाओगे। तब हम पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ सकेंगे। कानूनी रूप से तब हमको अधिकार मिल जाएगा कि हम पाकिस्तानी सैनिकों के साथ में लड़कर उन्हें पीछे की तरफ ढकेल दें। तो साहब, महाराजा हरि सिंह जो कि पहले से मन बना चुके थे कि भारत के साथ में हाँ हमें जुड़ना है, उन्होंने बिना किसी शर्त के भारत के साथ जुड़ना स्वीकार कर लिया और 26 अक्टूबर 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। इस तरह कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। कानूनी जो कार्रवाई थी हो चुकी थी, अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था। अब जम्मू कश्मीर मतलब क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का मतलब है जम्मू का इलाका, कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और अक्साई चीन, ये जितना भी आता है ये सब जम्मू कश्मीर टेरिटरी में आता है। तो ये सब के सब इलाका भारत में समाहित हो गया है, भारत में विलय हो गया है। अब वो भारत का एक हिस्सा हो गया 26 अक्टूबर 1947 के बाद में। भारत के प्रधानमंत्री को अब ये अधिकार मिल गया कि अपने देश की रक्षा करने के लिए वो पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर लड़ाई कर सकते हैं, उन्हें पीछे खदेड़ सकते हैं। तत्काल भारत के प्रधानमंत्री ने हवाई मार्ग से अपनी सेना को कश्मीर में भेजा। उस समय इतना समय भी नहीं था कि सड़क के मार्ग से सेना को भेजा जाए, ना ही रास्ता इतना अच्छा था। तत्काल जो जरूरी समझा जवाहरलाल नेहरू ने उस समय वो उन्होंने किया, उन्होंने तत्काल अपनी सेना को हवाई रास्ते से
जम्मू कश्मीर में भेजा। भारत की सेना वहां पहुंचकर पाकिस्तानियों पर टूट पड़ी और जल्दी ही पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए बहुत पीछे तक धकेल दिया। मगर यहां एक गड़बड़ हो गई। इससे पहले कि भारतीय सेना पाकिस्तानियों को पूरी तरह से बाहर निकाल पाती, नेहरू जी किसी राजनीतिक परेशानियों, राजनीतिक कारणों के चलते यूनाइटेड नेशंस चले गए। यूनाइटेड नेशंस ने तत्काल दोनों देशों की सेनाओं को जो जहां था वही स्थिति पर रोक दिया। मतलब पाकिस्तान की सेना पीछे हटते हटते जितना पीछे पहुंच चुकी थी उस पर्टिकुलर दिन वो वहीं पर रुक गई। भारत की सेना उनको खदेड़ते हुए जहां तक पहुंच चुकी थी वो वहीं पर रुक गई। दोनों देश के सैनिक आमने सामने जरूर थे लेकिन रुक गए थे। उस दिन से आज तक उस पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। फलस्वरूप आज भी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे एक आम भारतीय पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके के नाम से जानता है। खैर, वापस लौटते हैं महाराजा हरि सिंह पर, क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है वो एक्सक्लूसिवली महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर ही है। आखिर में कुछ लाइनें और जोड़ना मैं चाह रहा हूं। सन 1949 को महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर अपने बेटे युवराज करण सिंह को राज प्रतिनिधि बनाया और खुद 1952 तक, मतलब जब तक भारत से राजशाही खत्म नहीं हुई तब तक जम्मू कश्मीर के नाम मात्र के महाराजा बने रहे। 1952 आते आते उन पर राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें शेख अब्दुल्ला को, जिसे कि वो नापसंद करते थे, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। चूंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि उस समय प्रधानमंत्री मतलब आज का चीफ मिनिस्टर, सीएम का दर्जा रखता है, उन्हें बनाना पड़ा, प्रधानमंत्री बनाना पड़ा मजबूरी में। और उन्होंने अपने बेटे को सदर ए रियासत, इसका इंग्लिश में मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, बना दिया। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री और अपने बेटे करण सिंह को हेड ऑफ द स्टेट बना दिया। कुछ सालों बाद करण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया और जेल में डाल दिया। धीरे धीरे बढ़ते राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से निर्वासित होकर बॉम्बे में जाकर बसना पड़ा। बॉम्बे, महाराष्ट्र, जहां पर 26 अप्रैल 1961 को उन्होंने आखिरी सांस ली। महाराजा हरि सिंह की अंतिम इच्छा यह थी कि उनकी राख को कश्मीर की तवी नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। ऐसा ही किया गया। उनकी अंत्येष्टि के बाद में जो राख इकट्ठा की गई, उस राख को जम्मू कश्मीर में जाकर तवी नदी में विसर्जित कर दिया गया। उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो पूरी कर दी गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं महाराजा हरि सिंह जी के बारे में जो बताना चाहता था वो तकरीबन मैं बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरी जो भी जानकारी है वो इंटरनेट के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से कुछ पढ़ा है, इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित है। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, मेरे तथ्य में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक, सामाजिक भावनाओं को भड़काना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तथ्य को एज इट इज़ पेश करने की कोशिश की है। अगर किसी के दिल को तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। तो मैं अब विदा लेता हूँ दोस्तों। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कोशिश करूँगा जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। तब तक के लिए गुड नाइट।